करिएगा। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग आज से एक फ्रेश बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 आपका जो है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन पे कवर हो जाएंगे, सीधे एक्सरसाइज पर नहीं आएंगे, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो चुका था। रूल्स पता है आपको, पोल में आपको आंसर देना है क्लास में, ताकि आपका अटेंडेंस के साथ पोल ही बनता रहे। माइक बंद रखिएगा, कोई भी डाउट के लिए माइक ऑन करिएगा। माइक ऑन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेवजह का माइक मत ऑन करिएगा। डाउट होगा तो बिल्कुल ऑन करिएगा। पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो मैं त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री की वर्ड की बात करूं, शब्द की बात करूं, तो यह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राई, इंग्लिश शब्द की बात कर रहे हैं, ट्राई गोन मेट्री। हिंदी में देखेंगे तो त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है 3, ट्री का मतलब भी होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा इंग्लिश में, और कोण का मतलब एंगल कह सकते हैं हिंदी वाले नाम के अकॉर्डिंग। और मिति का मतलब होता है मेजर करना, मापना, और मेट्री का मतलब भी होता है मापना। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड के अनुसार 3 भुजाओं को मापना, और हिंदी वर्ड के अनुसार 3 कोणों को मापना। तो ये तो बस वर्ड का मतलब हुआ कि 3 भुजाओं को मापना और 3 कोणों का मापना। त्रिकोणमिति में सिर्फ इतना ही नहीं है। ठीक है, त्रिकोणमिति एक बहुत बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स में, जो वेरियस चीजों में इसकी यूज होती है। ठीक है, बेसिकली पढ़ते क्या है, आपके जो सिलेबस में है ट्रिकोनोमेट्री, उसमें हम लोग त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच रिलेशन यानी संबंध के बारे में डिस्कशन करते हैं कि भुजा और कोण में क्या रिलेशन है। ठीक है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? किसी भी एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। और कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो त्रिभुज तो है। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज है। तो अगर मैं पूछूं कि ये किस त्रिभुज है, हाँ समकोण है, कैसा त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप बोलिएगा सर ये बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्यों समकोण है? समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। और 90 डिग्री का सिंबल कभी भी अगर ऐसा मैं बनाऊं ना, तो अगर कभी भी कहीं पर भी अगर ऐसा सिंबल आपको दिखता है, ये ब्लू लाइन से मैंने जो बनाया, ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में मैं बोलूँ ये वाला जो सिंबल दे रखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज जहां पर एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, बस एक ही कोण 90 डिग्री बनेगा, ऐसा नहीं कि सारे कोण 90 बनेंगे, एक ही कोण 90 बन सकते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इतना क्लियर? बाकी 2 कोण कैसे होंगे? ये दोनों कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। मान लो इसको मैं अल्फा और बीटा बोलूं, ये अल्फा है मेरा, चलो अल्फा बीटा की जगह पर एक्स वाई लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई लिख दिया अगर, तो एक्स और वाई दोनों कैसा रहेगा? न्यून कोण रहेगा। एक्स और वाई दोनों कैसा है? न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या हो गया? इसका मतलब क्या होता है? 90 से कम। 90 डिग्री से कम। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, उसको हम न्यून कोण कहेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, सारे न्यून कोण है। ठीक है, 45 डिग्री भी न्यून कोण है। अगर मैं लिखूं 89 डिग्री तो ये भी न्यून कोण है। अगर मैं लिखूं 120 डिग्री, ये न्यून कोण है क्या? ये न्यून कोण। ठीक है, न्यून मतलब कम होता है, डिग्री होता है, तो अधिक कोण हो गया। ठीक है, अधिक कोण की अभी बात नहीं कर रहे, तो बाकी 2 कोण न्यून कोण होंगे, एक 90 डिग्री का कोण होगा आपका। चलिए, तो ये समकोण त्रिभुज आपका बनेगा। अगर मैं यहाँ पर इस फिगर को दिखाकर एक आपसे पूछूं कि क्या इस फिगर में हम इस स्तंभ या जो पिलर या टावर जो दिख रहा है, इसकी लंबाई बता सकते हैं? तो बिल्कुल आप बोलोगे क्यों नहीं बता सकते हैं सर? बिल्कुल बता सकते हैं। आप यहाँ से एक फीता लगाओगे और इसको आप ऐसे मेजर कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये होगा सर, ऊपर से लेकर के नीचे तक इसका मेजरमेंट कर देंगे। मान लो ये मेजर करने के बाद आया 80 मीटर। ठीक है, मान लिया 80 मीटर आया। तो डिफिकल्टी क्या हुआ ना कि आज के डेट में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, आप भारत में मुंबई के आसपास चले जाइए, अपने आसपास देखिए ना, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होंगी। ठीक है, या विदेशों में देखिए बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, 105 माले का। ठीक है, तो इस फिगर, तो उसमें क्या होता है कि आप ये डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा मेजरमेंट करने के लिए
यहां से आपने देखा कुछ ऐसे, ठीक है, ये हमारा स्तंभ तो था ही, ठीक है, और यहाँ पर नीचे मैंने कुछ ऐसे बना दिया, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको बनता दिख जाएगा, और इस समकोण त्रिभुज को यूज करके और ट्रिगोनोमेट्री को यूज करके हम लोग इस स्तंभ का ऊंचाई बता सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो बाद की बात है, बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिख रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिख रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज का यूज करके हम लोग इस स्तंभ का ऊंचाई बता सकते हैं, और यही बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 8 का यूज आपको चैप्टर 9 में पढ़ना है, ऊंचाई बंधु, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का हम अगर एप्लीकेशन बोले कि कहाँ कहाँ पर डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं त्रिकोणमिति का, तो सीधे आप कह सकते हो सर कुछ एग्जाम्पल बहुत यूज है, ऐसा नहीं कि बस 3 ही जगह पर यूज करते हैं, वेरियस एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, भवन की ऊंचाई मतलब किसी भी बिल्डिंग की हाइट बताने में, जैसे अभी मैंने बताया कि एक बिल्डिंग है 90 डिग्री पर, तो आप मान लो यहाँ से आप उसको बिल्डिंग को देख रहे हो, ठीक है, तो इसको आप अगर मिला दोगे तो एक समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा, और इसके हेल्प से, समकोण त्रिभुज के हेल्प से और ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से, त्रिकोणमिति की हेल्प से इस बिल्डिंग की ऊंचाई बता सकते हैं। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, मान लो कि एक सीढ़ी है कुछ ऐसा जो दीवार के सहारे रखा गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज के जैसा आकृति बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से ये वाला निकाल सकते हो कर्ण, या फिर इसको मैं कुछ भी, एक सेकंड, इसका कुछ भी नाम एच के जगह पर कुछ और लिख देता हूं मैं यहाँ पर एक्स, ठीक है, तो आप कह सकते हो सर ये सीढ़ी की लंबाई हम बता सकते हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है। जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई बताने का मतलब क्या हुआ, मान लो आपका कोई इस तरीके से हवाई जहाज है और यहाँ से कोई बच्चा उसको देख रहा है, ठीक है, तो इस केस में भी आप देखिए, तो अगर बच्चा कुछ ऐसे एरोप्लेन को देख रहा है, अगर मैं बोलूँ कि एरोप्लेन जो है जमीन से कुछ 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इन सभी केसेस में आपको क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति लगाएंगे जो हम लोग पढ़ना है आगे, और इसको यूज करके हम लोग हवाई जहाज की ऊंचाई, सीढ़ी की लंबाई या भवन की ऊंचाई कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, जहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में, या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। खैर ये तो एप्लीकेशन हुआ जो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हमें समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा और जानना है, क्योंकि देख लो कि मोस्टली समकोण त्रिभुज ही आएगा आपके चैप्टर में। त्रिकोणमिति अगर आपसे पूछे ना कि कैसे त्रिभुज में लगा सकते हैं, तो समकोण आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हो, न्यून कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, लेकिन आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो है समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज वाला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो क्लास 10th के सिलेबस की बात है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपने जाना ही कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दो कोण कैसे हो, न्यून कोण हो, ठीक है, बाकी दो कोण न्यून कोण हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा कुछ फिगर दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे, सर ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये सिंबल जरूरी है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनता है। अच्छा ऐसा ही बन सकता है क्या, अगर मैं ऐसे बना, ये भी समकोण त्रिभुज है क्या, बोलिए। नो सर। यस सर, है सर। सर ये सिंबल देखिए, देखो आपको कैसा दिख रहा है, दिखने में उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर इस सिंबल को देखिए, ये सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है तो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी वाले ऐसे त्रिभुज बनाकर मैंने उसको रोटेट कर दिया, तो घुमा देने से ऐसा थोड़ी कि बदल जाएगा वो, ठीक है, 90 डिग्री था तो 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपको सर ये समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा बना दूं ना गलती से, क्योंकि फिगर बनाते हुए कई बार एरर होता है हमसे, ठीक है, तो हम ऐसे बना दिया हमने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन कभी अगर मैं ऐसा सिंबल बना दूं यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, सर 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता, न्यून कोण है कुछ, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे भी बनाकर गलती से और ऐसे कर दूं, एक सिंबल ऐसे लगा दूं, ठीक है, तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, भले ही दिख नहीं रहा है क्योंकि बनाने में कुछ एरर हो गया है, ठीक है, तो ये सिंबल ही बताता है कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कोई फिगर बनाकर आपसे पूछूं, मैंने ऐसे फिगर बना दिया,
आपसे पूछा ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? है सर। सर बता नहीं है। सकते अभी, यहाँ पर सिंबल कहाँ दिया गया है, ना ही वैल्यू दिया गया है ना ही सिंबल दिया गया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्यू पर 89 डिग्री है कि 90 डिग्री है? हम मेजर तो करने जाएंगे, हो सकता है कि 89.99 डिग्री है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, ठीक है, कोण क्यू पर, ठीक है। तो हम अभी के लिए क्या बोलेंगे, सर हो सकता है कि समकोण है, दिखने में तो लग रहा है समकोण त्रिभुज, लेकिन हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कि समकोण है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन वही मैं अगर ऐसा सिंबल लगा दूं, अब बोलोगे सर हाँ अब मुझे 90 डिग्री। कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और अब मुझे पता चल गया कि यह समकोण त्रिभुज तो है। समझ में आया? तो ये सिंबल बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बनाना होगा, अगर नहीं बनाया होगा तो आप बना लीजिएगा। अब अगला समकोण त्रिभुज में जो तीनों ही भुजा होती है, आपको पता है होता है, ठीक है। क्या क्या नाम है अभी के लिए तो इस फिगर के अकॉर्डिंग तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर तीन भुजा कौन कौन सा है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ठीक है। एक भुजा पी क्यू, एक भुजा क्यू आर और एक भुजा पी आर, तीन भुजा है। कोण भी हमारे पास तीन कोण, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, ठीक है। आप ऐसे लिख दोगे, अगर मैं यहाँ पर भुजा लिख दिया तो ठीक है। अगर मैं कोण की बात करूं तो कोण आप कैसे लिखोगे, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ठीक है। तो इन तीनों भुजाओं का एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो स्पेशल नाम क्या है, कर्ण, लंब और आधार, ठीक है। क्या, कर्ण, लंब और आधार। कौन से भुजा को कर्ण बोलेंगे, कौन से भुजा को लंब बोलेंगे, कौन से भुजा को आधार बोलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल पूछिएगा। मैं इतना जोर देकर इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको पर लंब आधार कर्ण में डाउट रह गया तो पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर 8 और 9 में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेटर ये है कि अगर कहीं पर डाउट हो तो बिल्कुल सामने से पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग देखते हैं कर्ण के बारे में। कर्ण क्या है सर, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, लगाइए हेडिंग, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज कहते हैं तो सर इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी मैं स्मॉल एच लिख दूं इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की बात की जा रही है। क्या क्या पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के बारे में? पहला नंबर पॉइंट देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री वाले कोण के सामने जो भुजा है उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण, ठीक है, ये क्लियर। तो यहां पर कर्ण कौन सा भुजा हो गया, ए बी बी सी या फिर सी ए, बोलिए। सी है। सी ए, तो कर्ण मुझे दिख गया सर, ये सी ए भुजा हो गया, ठीक है, ये भुजा एक से, ये सी ए जो आपको दिख रहा है सर ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। चलिए इतना तो क्लियर है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए सर कर्ण के बारे में कि सर कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है या सबसे बड़ी भुजा होती है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होगी, मतलब बीसी और एबी से बड़ा कौन होगा, सीए होगा, ठीक है। तो अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं कि ये 8 सेंटीमीटर, या 9 सेंटीमीटर, या 7 सेंटीमीटर, ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो सीए छोटा हो गया 8-9 से, ठीक है, तो आप बोले सर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा कर्ण जो होगा बाकी दोनों भुजाओं से बड़ा ही होगा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर सी होगी। कर्ण कौन है, क्योंकि सी है तो वही सबसे बड़ा वाला भुजा होगा। और कर्ण को जनरली एच से रिप्रेजेंट करते हैं, करने के लिए तो मैं एक्स वाई जेड खुद से कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर हाइपोटेन्यूज करते हैं ना, तो एच से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये तीन ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस फिगर के लिए, अगर मैं जरूर नहीं ना आपको हमेशा एक ही जैसा फिगर बना कर दे, मैं अगर ऐसा फिगर बना दिया, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा इसमें। अगर नाम दे दिया पी क्यू आर और यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, मैं बोलता हूँ कर्ण कौन सा है इसमें? 90 डिग्री के सामने वाली क्या भुजा। कौन ठीक सा है। है 90 डिग्री के सामने वाला पीक, ठीक है। तो आपको सर सर यहाँ पर पी क्या हो? 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री के सामने, ठीक है, ये वाला भुजा, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये जो है आपका कर्ण है, तो आप एच लिख दोगे यहाँ पर, कर्ण को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर्ण यानी एच बराबर आप सीधे बोल दोगे सर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं बोलूँ इन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, पी क्यू, पी क्या हो?
क्यू आर या पी आर, सबसे बड़ा कौन होगा? क्यों? PR सर। ठीक है, पी आर। पी आर कैसे? पी क्यू। सर ठीक है, तो ये कर्ण है और यही सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो कर्ण जो होगा वही सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कर्ण की सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कोई ट्रायंगल बनाऊं 3 5 4, ऐसा पॉसिबल है क्या? यस सर, पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। 90 डिग्री के सामने आपको दिख रहा है 5, बाकी दोनों भुजाओं से बड़ा है। ठीक है, 3 से ही बड़ा है, 4 से ही बड़ा है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ट्रायंगल। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं, मैंने यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 15 और यहाँ लिख दिया 17, 90 डिग्री यहाँ पर, बताइए नो ऐसा सर। फिगर बन सकता है क्या? क्यों नहीं नो बन सर, सकता है? क्या सर? क्योंकि आधार बड़ा हो गया ना कर्ण से। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो मनोज, आपको दिख रहा है सर एसी जो है ना वो कर्ण है, और कर्ण जो है वो छोटा दिख रहा है 17 से। ठीक है, तो कर्ण छोटा हो गया और नीचे वाला बीसी बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हम कहेंगे सर ऐसा फिगर नहीं बन सकता, ऐसा ट्रायंगल आप बना के देखो, नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि 15 सेंटीमीटर कर्ण आ जाए और आधार 17 सेंटीमीटर का आ जाए, कभी नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कर्ण सबसे बड़ा होगा, फिक्स होगा हमेशा। ठीक है, ये काफी है कर्ण के बारे में। अगला जो नाम था आपका आधार और परपेंडिकुलर, आधार और लंब, बेस एंड परपेंडिकुलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हो, और इस स्लाइड पर मैं बहुत चीज बताऊंगा, बहुत ध्यान से सीखिएगा। देखिए आधार इन जनरल, मैं क्या बोलता हूँ इन जनरल, हमेशा नहीं। मैं कोई बिल्डिंग की बात करूंगा, अगर एक बिल्डिंग बना हुआ है तो इसका आधार कहाँ पर रहेगा? ये नीचे की ओर। नीचे वाला सर। तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है ना कि नीचे वाले को आधार बोलते हैं, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग के लिए ठीक है कि नीचे आधार है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है अपने बेस पर टिका हुआ है, जिस पर टिका हुआ रहेगा उसी को आधार बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल में ऐसा कंसेप्ट लगाने लगूं कि आप अगर हमेशा नीचे वाले को आधार बोलने लगेगा, तो इस वाले ट्रायंगल को हम किसको आधार बोलेंगे? फिर इसमें तो नीचे कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई भुजा तो है नहीं। तो यस आधार सर। का कंसेप्ट ये है कि सर किसी को भी आधार बोल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा अगर मैं बोलूं किसी को भी आधार बोल सकते हैं? कर्ण को छोड़ दीजिएगा, इस देखो एक्चुअली में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों ही भुजा आधार हो सकती है, लेकिन समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को तो आपने बोल दिया ना कि ये कर्ण होगा, इसका तो नाम फिक्स कर दिया। तो आधार के लिए दो ऑप्शन बच गया, या तो ये वाला भुजा होगा ए या बी, इन दोनों में कोई एक आधार होगा। ठीक है, ए तो होगी सर। किसको आधार बोलेंगे और किसको लंब बोलेंगे ये समझिए। ठीक है, मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं, आपसे लंब बोले, आधार बोले या कर्ण बोले, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? कर्ण डिसाइड करना। ठीक है, कर्ण यानी एच डिसाइड करना। इस फिगर में एंगल बी के सामने वाले को आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि सर ये हमारा कर्ण है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं आधार और बेस, आधार और लंब, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये ध्यान रखिएगा कि सर आधार और लंब, बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड करता है किस कोण की आप बात कर रहे हो। ठीक है, डिपेंड करेगा कोण पर। तो अगर मैं कोण ए की बात करूं, एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए लिखिएगा ये सारी चीज। अगर मैं लंब की बात करूं कि लंब क्या है, तो लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो पी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पी। पी कितना होगा नोट कर लीजिए, या फिर अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब होगा। ठीक, कोण ए के सामने कौन सा भुजा दिख रहा है? कोण ए के सम्मुख भुजा कहते हैं, कोण ए के सामने ऐसे तीर बनाओ ना, सीधी। बीसी। ठीक है, तो हमें दिख रहा है सर बीसी भुजा कोण ए के सामने है, तो कोण ए के लिए जो लंब हो जाएगा वो बीसी हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना था। अगर मैं बोलूं कि कोण ए के लिए आप मुझे आधार बताइए, आधार को बेस कहते हैं तो उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर कोण ए जिस पर टिका हुआ है, आपने नहीं भी इतना सोचोगे तो आपने ये बोल ही दिया कि सर अभी हमने बोला कि कर्ण हमने सीए को बोल दिया, इस वाले को हमने लंब बोल दिया, तो कौन सा भुजा खाली बच गया? बी ही बच गया ना, नीचे वाला। ठीक है, तो उसको आप आधार बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाले को आप आधार ही बोलिएगा। ठीक है, जो बच गया आपका तो ये आधार रहेगा। लेकिन कंसेप्ट क्या होता है, कोण ए के साथ जो लगा हुआ है या कोण ए जिस पर टिका हुआ है, ठीक है,
तो कोण ए की जिस पे टिका हुआ है फिर संलग्न भुजा, ठीक है। तो संलग्न भुजा कौन सा है? ए बी, जिसके साथ वो चिपका हुआ है। संलग्न मतलब लगा हुआ, ठीक है। तो कहेंगे सर कोण ए किसके साथ लगा हुआ है? आधार ए बी के साथ, ठीक है। तो कहेंगे सर कोण टिका हुआ है, या फिर जो कौन सा बच गया आपका, हम कहेंगे सर आधार कौन सा है? ए बी है। क्लियर? सर हाँ जी। एक उल्टी शेप में समझाओ इसे। नहीं, इसी फिगर में मैं बहुत अभी फिगर बनाऊंगा। ये कोण ए के लिए समझ लिया ना पहले, ये समझ में आ गया। इसमें तो हो गया है, इसमें तो इसमें आसान तो है। हो गया, मुझे पता है कि इसमें अभी और डाउट होंगे, ऐसा नहीं कि मैं इसको जंप करके आगे बढ़ रहा हूँ, अभी और भी एग्जांपल लेंगे। मैं इसी फिगर में बिल्कुल सेम फिगर बना रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी से ही बना रहा हूँ, नाम भी बिल्कुल वैसा ही दे रहा हूँ जिस तरीके से पीछे वाले फिगर में दिया गया था। ए बी सी ऐसा ही था ना नाम। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोण, नाम थोड़ा बदल गया क्या? नाम बदल गया, मैं थोड़ा सा इसको पहले के जैसा कर ले रहा हूँ। यहाँ पर ए था आपका, यहाँ पर सी था। अब मैं कोण सी के लिए बात कर रहा हूँ, या बेटर होगा कि इसी स्लाइड पर करिए ताकि आपको अंतर दोनों में दिख जाए। अगर मैं कोण सी के लिए बात करूं तो कोण सी आपका ऊपर में है ना। अब इसको मिटा, कोण सी आपका ऊपर में है। तो अगर मैं कोण सी की बात अगर करूंगा तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन सा बोलोगे? कोण सी के सामने ए को ए भुजा की बात कर रहे हैं, भुजा, ये भुजा ए बी या फिर बी है, ठीक है। भुजा आप इसको ए बी भी कर सकते हो, बी ए भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये समझिए। अगर मैं कोई ट्रायंगल ऐसे बना रहा हूँ ए बी सी, तो अगर मैं भुजा लिखने के लिए बोलूंगा तो ये साइड होगा, यहाँ पर बोलोगे सर ए बी, बी सी और ए सी या फिर सी, ठीक है। ए सी लिखे चाहे सी लिखे, बात बराबर है। मैं कोण लिखने के लिए बोलूंगा तो आप कौन लिखेगा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। ये एंगल है। क्लियर है ये चीज? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जब भुजा बोलूंगा तो ए बी सी नहीं आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो अगर बोल रहा हूँ कि कोण सी के लिए आप मुझे क्या बताइए? लंब बताइए। तो अब लंब क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? कोण सी के सामने, तो कोण सी के सामने आपका लंब आ जाएगा यहाँ पर। ये लंब हो गया आपका, ठीक है। ये लंब हो गया। लंब कौन सा है आपका? ए बी हो गया। देखो पिछले बार ए बी क्या था हमारा? पिछले बार ए बी आधार था, कोण ए के लिए आधार था, अब कोण सी के लिए वही लंब बन गया, ठीक है। तो इससे क्लियर होना कि लंब और आधार फिक्स नहीं होता, कर्ण तो वही होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण तो रहेगा ही, किसी के लिए आप बात करो, ये तो कर्ण है हमारा। अब मैं बोल रहा हूँ कोण सी किस पर टिका हुआ है? कोण सी के लिए संलग्न कौन सा है? बीसी और पर सर बी और सी ए है, दोनों ही है, लेकिन सी ए का नाम तो दे दिया ना कर्ण। सी ए तो कर्ण है, वो तो बोलेगा मैं तो कर्ण रहूंगा, 90 डिग्री के सामने हूँ, वो तो अपना ही चलाता है, ठीक है। कौन सी बी के सामने है तो कर्ण है। तो बच कौन सा गया आपको? सर बच रहा है ये बी सी, तो ये आपका हो जाएगा आधार। तो यहां से मुझे बताओ आधार क्या हमेशा नीचे रहेगा? बोलो। आधार नीचे नो नहीं सर। रहेगा, हमेशा नीचे रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। बी सी आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो खड़ा लाइन दिख रहा है वही आपका आधार हो गया, हो सकता है आधार ऐसे भी होता है, लेकिन इस फिगर में, इस चैप्टर में आपका वो यूज नहीं आ रहा है, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज करोगे। बेटर है, ठीक है। मैं अब रोटेट कर रहा हूँ इस फिगर को, जैसे ये देखो। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे आए आपके पास, अगर मैं रोटेट कर दूं, एक ट्रायंगल बना लिया और इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। 90 डिग्री आपका यहाँ पर दिख रहा है, नाम दे देता हूं इसका ए बी सी, ठीक। मैंने क्या बोला? लंब आधार कर्ण का जब भी बात आएगा सबसे पहले क्या लिखेगा? लंब आधार या कर्ण? करण ए सी करण है सर। कर्ण। तो ये सबसे आसान है सर, 90 डिग्री जो है समकोण है, इसके सामने वाला जो है एसी कर्ण हो गया। तो पहले तो कर्ण को फिक्स कर दीजिए, ठीक है। एसी हमारा क्या हो गया? एसी हमारा कर्ण हो गया। चाहे कोण ए की बात करो, चाहे कोण सी की बात करो, किसी के लिए भी कर्ण फिक्स रहेगा। कर्ण फिक्स होता है चाहे आप किसी भी कोण की बात करिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे आधार बताइए, कौन सा आधार है यहाँ पर? सर सी आए पर कौन बनाओ सर? हाँ, तो आप बहुत बड़ी, इसीलिए मैं आपसे नहीं दिया था। अगर मैं कभी भी बोलूंगा ना कि को आधार बताइए, लंब बताइए, तो आप पूछिएगा सर किस कोण के लिए बताएं, कोण ए के लिए या कोण सी के लिए, ठीक है। तो मुझे बोलना पड़ेगा किस कोण के लिए मैं कौन पूछना चाह रहा हूँ। होगा तो बीसी होगा सर, और कौन सी होगा तो ए बी होगा। चलो अब मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ एंगल ए के लिए, ठीक है, पहले मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे लंब बताइए, लंब।
टीबी। तो लंब को पी से रिप्रेजेंट करेंगे AB। और पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोण ए की बात कर रहे हैं तो कोण ए के सामने, तो कोण ए के सामने तो मुझे बीसी दिख रहा है, ठीक है। तो कहेंगे सर कोण ए के सामने बीसी लंब हो जाएगा, हमेशा लंब सामने रहेगा, ठीक है। तो ये बीसी हो जाएगा। मैं आधार बोलूं आपसे कोण ए के लिए ही, ए बी सर। सर इसको AB। आपने लंब बोल दिया तो जो बच गया वो आधार हो जाएगा, कोण ए का संलग्न भुजा, ठीक है। इसको कहते हैं सर संलग्न भुजा। बस मतलब वर्ड ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है लिख दे कहीं पर संलग्न, मतलब जो लगा हुआ है कोण ए से, तो कोण ए से लगा हुआ एसी और एबी दोनों है, लेकिन एसी कर्ण है तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मुख मतलब सामने, ठीक है। सम्मुख मतलब सामने, तो सामने वाला लंब कहलाएगा, ठीक है। तो आधार क्या हो गया यहाँ पर बी, हमारा ए बी हो गया। क्लियर। चलो अब मैं थोड़ा यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ कुछ चीजें। मैं बोल रहा हूँ अब मुझे कोण सी के लिए जानना है। सर AB हो जाएगा लंब। ठीक है, अब मैं लंब अगर पूछूं तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB। ए बी। इसमें मैं कुछ चीजें AB। डिलीट हटा रहा हूं, आधार ठीक है। BC। इसको आप चेंज कर दीजिए। बस लंब और आधार का पोजीशन चेंज हो जाता है, क्या उतना क्या होता है चेंज वगैरह रटना नहीं है, हमें कुछ भी मैं ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको रटना पड़े, ठीक है, रटिए मत। कौन सी की बात कर रहे हैं, कौन सी पर ऐसे कौन बना दीजिए, कौन सी के सामने जो भुजा दिख रहा है उसको आप लंब बोल दीजिए, और कौन सी के साथ जो संलग्न भुजा है, जो लगा हुआ है, चिपका हुआ है, टिका हुआ है जिस पर, तो उसको आप आधार बोल दीजिए, ठीक है। तो आप सिंपली आधार। बोलिएगा तो लंब आपका पी क्या हो गया, ए बी, और आधार हो गया आपका बी सी, ठीक है। क्लियर, बोलिए। तो एक बार हमने देखा था बीसी लंब, यहाँ पर देखिए बीसी आधार, ए बी आधार, यहाँ पर ए बी लंब। बदल सकता है, पोजीशन बदल जाएगा, डिपेंड करेगा किस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास ये सारी चीज तो डिस्कस हो चुका है। मुझे बताओ कोण पी के लिए लंब, बस नाम बता दो। लंब RQR। कोण पी के सामने लंब जब बोल दूं तो क्या आना चाहिए मन में, क्या हुआ RQ। पी के नहीं, मन में क्या आना RQ। चाहिए वर्ड, आंसर बता रहे हो आप। वो आना लंब चाहिए मतलब सम्मुख, ठीक है, लंब। सम्मुख सामने वाला, ठीक है। कोण पी के सम्मुख। सामने वाला, ठीक है। तो क्यू आर, तो आपको देखो सर लंब क्या हो गया हमारे पास, क्यू आर हो गया। कोण पी के लिए आधार, P के लिए आधार RP। RP। नो सर आरपी। P क्या हो, देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो कर्ण फिक्स कर लीजिए, क्या कोण के 55 सामने वाले करण होता है। या 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होगा ना, 90 डिग्री के सामने वाला तो P क्या होगा क्या सर। कर्ण हो गया, ठीक है। तो आप सिंपली बोलिए, इसको आपने अभी लंब बोल दिया था, इसको आप आधार बोल दो, ठीक है। कोण पी का संलग्न भुजा, कोण पी का संलग्न भुजा, या फिर जिसके साथ टिक चिपका हुआ है तो पी क्यू कर दीजिए, ठीक है। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा चाह रहा हूँ आपसे कि कोण आर के लिए बता दो, कोण आर के लिए। सर PQ लंब हो P क्या जाएगा। हो, चलो लंब बोल दो, कोण आर के लिए ठीक लंब है। आपका पी क्यू हो जाएगा, सामने वाला सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, और कोण आर के लिए जो संलग्न भुजा है वो आर की RQ हो जाएगा, RQ ठीक है? RQ। आर की हो जाएगा, हाँ आर की हो जाएगा। और कोण पी आर किसी के लिए बोले तो ये तो फिक्स होता है कर्ण, मैंने बोला क्या ना के किसी भी सामने कोण की बात वाला कर रहा हूँ, तो 90 डिग्री के PR। सामने वाला फिक्स होता है। और आप सिंपली यहाँ पर बोलिएगा सर पी आर, ठीक है। किसी भी कोण के लिए पूछ ले तो हम बोलेंगे कर्ण तो फिक्स होता है सर, वो डिपेंड नहीं करता कि आप किस कोण की बात कर रहे हो, ठीक है। कर्ण अपना ही चलाता है, वो तो 90 डिग्री के सामने ही रहेगा, बाकी लंब और आधार चेंज होता रहता है, ठीक है। कौन सी की संलग्न भुजा आपसे पूछा जा रहा है, सर CB। कौन सर सी उसको की स्क्रीन संलग्न में भुजा, दो। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, पीडीएफ यस में सर। सेंड कर दूंगा। कौन सी का संलग्न भुजा, तो कौन सी यहाँ पर दिख रहा है, अब इसका संलग्न भुजा मुझे दिख रहा है सर ये भी है और ये भी है, मतलब सी ए भी है और बी सी भी है, तो आंसर कौन सा बोलेंगे अभी के लिए, सी ए या बी सी। BC। बी सी, सी ए तो कर्ण हो गया ना, तो आप कहेंगे सर सी ए को हम इस चैप्टर में संलग्न नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं सर, ये सी ए जो 90 डिग्री के सामने वाले को, इसको तो हम कर्ण बोल देंगे, ठीक है। कौन सी के सामने जो दिख रहा है उसको हम लंब बोल देंगे, कौन सी के लिए बात कर रहे थे, और कौन सी के साथ जो संलग्न है ये वाला आधार है, तो आधार आपका संलग्न होता है तो आप कहेंगे सर बी सी। समझ में आया, यस फिगर सर। को कैसे भी रोटेट करके देगा आप बता दोगे,
यस सर, बता दें सर। मैं कौन सी के सम्मुख भुजा पूछूं तो सर बी है। बी। और मैं इस त्रिभुज का कर्ण पूछूं तो नाम लिखे सर दिए सी है। ऐसे 90 डिग्री के सामने। चलो एक बार बस समराइज कर रहा हूं। 90 डिग्री के, लिख लीजिएगा, 90 डिग्री के सामने, ठीक है, ये करण कर्ण हो जाएगा फिक्स। ठीक है, ये फिक्स होता है। उसके बाद जिस कोण की बात कर रहे हैं, किसी न्यून कोण के लिए या किसी लंब कोण कोण को ना जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे आगे, ठीक है। तो इसको थीटा पढ़ते हैं, अभी के लिए बस बता दे रहा हूँ थीटा। तो किसी कोण थीटा के लिए इसको थीटा पढ़ेंगे। थीटा के सामने, थीटा लंब के सामने लंब होगा आपका, सामने मतलब सम्मुख, और थीटा से संलग्न आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। या लंब, और मैं क्या करता था क्लास 10th में, लंब और कर्ण लिख लेता था। लंब कर्ण दिख गया तो फिर आधार तो जो बच गया वो आधार हो गया, ठीक है। अथवा संलग्न वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो थीटा के संलग्न आधार होगा, थीटा के सामने सम्मुख लंब होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा। कर्ण बता दो यहाँ पर कौन सा है, इस त्रिभुज के लिए कर्ण बताइए कौन सा है। इसमें आपको 30 सेकंड से टाइम तो नहीं लगना चाहिए। सर एल एम। नहीं, ऐसे नहीं करना है, फिर तो क्लास में आप डिस्टर्ब ही कर रहे हो एक तरीके से। पोल में आंसर अच्छा, ये करना है। पोल था क्या? हाँ, पोल अरे था। यार। कोई बात नहीं, छोड़ो। अब तक तो आपको पता हो जाना चाहिए, क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए। 4 ऑप्शन है, पोल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर, जब भी ऐसा कोड के साथ आए ना क्वेश्चन, वो पोल ही रहेंगे 4 ऑप्शन वाले। एलिमेंट में कर्ण बताइए, यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनता है, ठीक है। वो सिंबल से ही क्लियर हो रहा है, लिख के नहीं देगा 90 डिग्री, ठीक है। भले मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये सिंबल जो बना रखा है यहाँ पर वही काफी है बताने के लिए कि नाम 90 डिग्री बनता है, ठीक है। समकोण का सिंबल है वो। एल एम, एल एम, एम एन, या इनमें से कोई नहीं। 15 सेकंड और रुकेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा किसी को भी टाइम लगना चाहिए, कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, देख के बता दोगे आप। 10 सेकंड और रुक रहे हैं, जल्दी से जाकर आंसर कीजिए। कर्ण कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 13 बच्चे हैं क्या क्लास में आपके? एंड करूं पोल? तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एल एम आंसर अगर एल एम, ठीक है, तो आप सिंपली बोलोगे सर इसमें कुछ नहीं है। कर्ण पूछ रहा है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है मुझे सिंबल से, इसके सामने जो भुजा दिख रहा है वो एल एम है, तो इसी को आप कह दोगे कर्ण। तो एल एम हमें दिख रहा है कर्ण, ऑप्शन नंबर बी। 5 बच्चों का गलत कैसे हो गया? इसमें क्या था क्वेश्चन में, 90 डिग्री का सामने दिखना है कर्ण, ठीक है। तो कई एग्जाम्पल से क्या था, 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होगा। कोण पी के सम्मुख भुजा, तो इसका मतलब तो ये है कि आप बिना देखे हुए कुछ भी ऑप्शन क्लिक कर रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसमें तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं ना। कोण पी के सम्मुख भुजा कौन सा है, सर जिसको लंब भी कहते हैं, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल पी, सम्मुख मतलब सामने, कोण पी के सामने। सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कोई नाम बताएगा मुझे माइक ऑन करके? सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब लंब, ठीक है। तो यहाँ से आपसे यस ये भी सर। बोल सकता है कोण पी के लिए लंब बताइए, या फिर बोल सकता है कोण पी के लिए सम्मुख भुजा बताइए, ठीक है। चलिए फिर से मैं रुक रहा हूँ, ओनली 20 सेकंड, 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 15 सेकंड। कोण पी के सामने देखिए ना, सामने देखने में क्या है इसमें इशू आ रहा है? सामने देखिए कोण पी के सामने कौन सा भुजा है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको। इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको इस टॉपिक में? पोल को एंड कर रहा हूँ क्योंकि 12 आंसर आए हैं, 12 में 5 आंसर इसमें कैसे गलत हो सकते हैं आपके?
ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर मैं बोल रहा हूँ कोण पी के सामने, तो कोण पी मुझे यहाँ दिख रहा है। अब कोण पी के सामने क्या बोलोगे सर, कोण पी के सामने यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे जाएंगे तो आर क्यू भुजा मुझे दिख रहा है कि सर सामने दिख रहा है, ठीक है। आर क्यू कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम हो रही है, बताओ जिनका आंसर 5 बच्चों का गलत था, बताइए क्या नहीं समझ में आया, क्यों गलत हो गया ये क्वेश्चन। तो गलती हो गया आप पूछिए ना, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछिए माइक ऑन करके। मैं क्या चाहता हूँ कि आप सही करें। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, कोण बी के सामने साफ दिख रहा है सर आर क्यू, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। और बिना अगर आंसर सॉल्व किए हुए कर रहे हो तो फिर तो आप, मैं कितना भी एग्जाम्पल करा लूं उससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। आप अगर बिना देखे हुए कुछ भी क्लिक कर रहे हो फिर तो उससे बेटर है कि क्लास मत ही करिए, कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। कौन, क्वेश्चन नंबर 3, संलग्न भुजा की बात की गई है, एडजेसेंट। कोण जेड के लिए संलग्न भुजा, ठीक है, इस कोण का संलग्न भुजा। तो 90 डिग्री के सामने वाले को तो आप कर्ण बोल दोगे, कोण जेड का संलग्न, जिसको हम आधार भी कहते हैं, ठीक है। यस या सर, तो आपसे आधार। आधार पूछ लेगा या तो आपसे संलग्न भुजा बोलकर पूछ लेगा, ठीक है, बात दोनों ही सेम है। संलग्न भुजा लिखकर बोले या फिर आधार लिख करके बोले। एक्स जेड, वाई एक्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। सर मेरा ही सही है अभी तक। 2 आंसर सही है अभी तक। ये सर अब 2 हो गए। कोण जेड के लिए संलग्न भुजा पूछा जा रहा है, जो कोण जेड के साथ लगा हुआ है, कितना होगा, ठीक है सर। कर्ण को छोड़कर। अभी तक 3 बच्चों का आंसर सही है। संलग्न भुजा यानी आधार आपसे पूछा जाता है। अगर आपको संलग्न भुजा सम्मुख भुजा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर से कुछ एग्जाम्पल से करेंगे क्योंकि यहाँ पर आंसर थोड़े गलत आ रहे हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए। 4 आंसर सही है अंकित। 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड में ट्राई करो आंसर करने का। 10 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो पोल आपका एंड किया गया है और चैट आपको ओपन रहेगा। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, संलग्न, जो लगा हुआ है। तो कोण जेड के लिए देखो आप लोग बहुत जल्दी से आंसर कर देते हो, ठीक है। तो कोण जेड के लिए अगर बोलो, जिसके कोण जेड किसके साथ लगा हुआ है, एक सर वाई जेड दिख रहा है और एक एक्स जेड दिख रहा है। या तो वाई जेड आंसर होगा या तो एक्स जेड आंसर होगा, ठीक है। वाई एक्स तो नहीं होगा ना, वाला तो लंब होता है वाई सर। एक्स तो सामने वाला होगा, तो ये तो सम्मुख है, तो ये तो होगा नहीं हमारा वाई एक्स, तो यस ये सर। तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी तो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया। अब या तो एक्स जेड या तो वाई जेड, ए अभी मैं कंफ्यूज है। तो मैं सीधे आपको ये बता रखा हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाले को हम पहले ही फिक्स कर देते हैं कि सर ये कर्ण हो गया। तो एक्स जेड भी हमारा नहीं होगा आधार, ठीक है। तो हम कहेंगे सर एक्स जेड भी रिजेक्ट हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, संलग्न ये वाला है, ठीक है। संलग्न यानी आधार की मैं बात करूं तो आपको सर वाई जेड हमारा संलग्न है, क्लियर है। कौन जेड के लिए संलग्न वाई जेड हो गया। तो यहाँ पर बताओ किसका किसका आंसर गलत हो गया था, ईमानदारी से बताइए। जिनका भी गलत हो गया था चैट सेक्शन में लिख के बताइए। यहाँ सर मेरा गलत हो गया था, अंश का गलत हुआ, ठीक है। अंश अभी समझ में आया क्या, अभी क्लियर, ओके। अंकित का भी गलत हो गया था, अभी क्लियर है। विकास का सही था, ठीक है। जितने बच्चों का गलत था मुझे बताओ, सभी को क्लियर है ना, कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस बेसिक में फंस जाओगे, उलझ जाओगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दूं, ये 90 डिग्री है, एम एन टी, मुझे कोण टी के लिए संलग्न भुजा बताइए, चैट में लिख दो।
चैट में लिख दो, क्योंकि फिर आप लोग माइक ऑन करके बोलोगे। क्या बताना कोण सर? टी के लिए संलग्न, कोण टी के संलग्न? लिए संलग्न भुजा। हाँ, संलग्न यानी जो उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। आधार बता दीजिए बेसिकली, संलग्न करने का मतलब क्या, आधार। एंटी, बढ़िया। तो 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण हो जाएगा, कोण टी के साथ संलग्न जो है हमारा ये आधार हो गया, ठीक है। तो आपको सर यही एंटी जो बच रहा है, इसको ये एंटी है, यही आपका हो जाएगा। तो एंटी लिखिए चाहे टीएन लिखिए, बात से एंटी या टीएन दोनों ही होगा, ठीक है। ये एमएन क्या होगा, सम्मुख हो जाएगा। एमएन कोण टी के सामने, सामने मतलब सम्मुख, संलग्न मतलब जो लगा हुआ है। अगला टॉपिक है आपका पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों ही भुजाओं के बीच रिलेशन बताता है, ठीक है। हेडिंग लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, एक समकोण त्रिभुज के तीनों ही भुजाओं के बीच संबंध। तो ये ना किसी को भी देखो, अगर आपका कोई कोण की बात नहीं किया जा रहा ना, किसी कोण को आपका फिक्स करके नहीं बोला गया है, तो आप 90 डिग्री के सामने वाले को तो कर्ण बोलिएगा, एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोण फिक्स नहीं किया गया तो उस केस में आप किसी को भी लंब किसी को भी आधार बोल सकते हो, ठीक है। तो जब हम फ्री हैं किसी को लंब किसी को आधार बोलने के लिए, तो मैं नीचे वाले को जनरली आधार बोल देता हूँ, ठीक है। वही संलग्न मतलब संलग्न मतलब आधार लिख लीजिए, सम्मुख मतलब कर्ण लिख लीजिए। सम्मुख मतलब किसी कोण के सम्मुख आप लंब लिख लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण लिख लीजिए, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था कि लंब और आधार आप अगर किसी को भी लिखने के लिए फ्री है, अगर कोण की बात नहीं की जा रही है, तो इन जनरल नीचे वाले को आधार बोल देंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस में क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज में कर्ण आधार और लंब, इसको हम लंब कह रहे हैं और इसको हम आधार कह रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि नीचे वाला ही आधार हो। रिलेशन ये कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है सर, कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। योग कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर आएगा। लंब जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आधार जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो भी आएगा वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा इसको हम सिंबल के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करके लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सर एच का जो स्क्वायर होगा वो पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज? ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज कहां पर करेंगे, यूज करेंगे सर पी बी एच कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये तो लेसन आपने पढ़ा है, पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे मत लिख देना एच बराबर बी प्लस पी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर लगाना जरूरी है। आप जब भी लिखेगा एच बराबर पी प्लस बी लिखने के बाद स्क्वायर सभी जगह लगा दीजिएगा, बीच में प्लस का साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एच बड़ा है ना सबसे बड़ा, तो ये दोनों मिलकर के उसके बराबर होता है, ठीक है। पी और बी को जोड़िएगा। यूज देखो कैसे करेंगे सर, इस चित्र के अकॉर्डिंग कर्ण ज्ञात करेंगे। पी बी एच तीन चीजें हैं आपके पास, पी बी और एच, इनमें कोई भी दो दिया रहेगा, चौथा आप निकाल दीजिएगा, सॉरी तीसरा आप निकाल दीजिएगा। 17, 12 और 5 को जोड़ दिया, वही तो बोला ना, जोड़ना नहीं है तीसरा सीधे। कह रहा वो। तीसरा कह रहे हो, ठीक है, मैंने Yes. शायद गलत सुना। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण। मतलब कर्ण कौन सा है आपका, कर्ण है आपका पी आर, ठीक है। पी आर आपको निकालने के लिए बोलेगा, आप कर्ण को एस से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर किसी कोण की बात की गई है क्या, पी आर नहीं, तो किसी को भी लंब किसी को भी आधार बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को पी क्यू को लंब बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने लंब लिख दिया, इस वाले को मैं आधार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आधार लिख देता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है ना, इसको आप पी लिख दीजिए और इसको बी लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर बराबर, चलो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मुझे बताओ मैंने सही लिखा है क्या, एच बराबर पी प्लस बी, सही है कि गलत है? नो सर, एच का भी स्क्वायर होगा, पी का भी और बी का। सभी का स्क्वायर, तो कहेंगे सर यहाँ भी वर्ग लगाइए, यहाँ भी वर्ग लगाइए, यहाँ पर लगाइए वर्ग, अब जाकर के पाइथागोरस प्रमेय सही लिखे हो। अब एच स्क्वायर हमें नहीं पता, एच स्क्वायर लिख दीजिए। पी स्क्वायर कितना, पी का वैल्यू आपका 5 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है लंब आपका 5 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दो 5 का वर्ग, प्लस बी स्क्वायर कितना है सर, 12 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे सर बी आपका 12 है, तो बी आपका आधार आपका 12 सेंटीमीटर है, 12 का स्क्वायर कर
5 का स्क्वायर 5 गुना 5 आपका 25 मिलेगा, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 आपका 144 मिलेगा। गलती से आप 12 गुना 2 करके 24 मत लिख देना, 12 को 12 से गुना करोगे आपका आ जाएगा 144। ठीक है, 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर का मान 169। अब एच स्क्वायर का मान अगर 169 है, इस वर्ग को आप अगर हटाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, एच बराबर वर्गमूल 169, है ना। और 169 किसी नंबर को 2 बार गुना करने पर मिलता है क्या, 13 का वर्ग होता है। ठीक है, 13 को 2 बार गुना करेंगे 169 मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आप लिख सकते हो सर 169 जो है वो 13 इंटू 13 है। ठीक है, 13 इंटू 13, और 2 बार अगर वर्गमूल के अंदर है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा आपका 13 सेंटीमीटर। क्लियर, कर्म आ गया, बोलिए इतना क्लियर। वर्ग कहाँ तक याद है पहले बताओ, वर्ग कितना तक याद है सर? वर्ग 1 से 25 तक के संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिएगा, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा और अगला चैप्टर में बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 13 का वर्ग, आपको याद होना चाहिए सर 169। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 17 का वर्ग कितना होता है 289। ठीक है, मैं कभी ऐसा लिख दूं वर्गमूल 289 तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा ना सर ये क्या है, 17 गुना 17। ठीक है, तो यहाँ से 17 आ जाएगा। मैं लिख दूं वर्गमूल 324 कितना आएगा 18 का 18। आपको पता होना सर 18 का वर्ग होता है 324। ठीक है, तो आपको सर ये 18 गुना 18 लिख रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 18। ठीक है, तो आप कह सकते हो 25 तक के वर्ग याद रखिएगा, एक 26 का भी याद रखिएगा, 26 का वर्ग होता है 676, इससे ज्यादा आपको याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, 25 तक के और 26 मतलब 26 तक के याद कर लीजिए। ठीक है, 24 का कितना होता है 24 का होता है 576, 26 का होता है 676 वर्ग, और 25 का जो वर्ग होता है वो 625। तो ये सारे काफी काम आएंगे। ठीक है, ये सारे डेटा काफी काम आएंगे। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज का लंब बताइए, लंब बताइए, मतलब इस वाले को वैल्यू बताना है पी का वैल्यू। ठीक है, इसको आप बी बोल दीजिए, अगर पी भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोल दीजिए। ठीक है, 90 डिग्री के सामने एच हो गया, आपको यहाँ पर कर्न क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। पी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है और बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है, एच का मान दे रखा है ना 25, रख दो यहाँ पर 25 का स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना नहीं पता छोड़ दीजिए, बी स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है। पी स्क्वायर लिख दिया, 24 का स्क्वायर कितना बताया अभी 576, 576 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 625 माइनस 576 बराबर पी स्क्वायर कितना आ रहा है घटाने के बाद 625 में से घटाइए 576, 9 4 49 आ रहा है क्या, ये घटाओगे तो 49 आ जाएगा। आंसर हमारा 49 हो गया या नहीं, पी स्क्वायर का वैल्यू 49 हो गया। हाँ, तो कहेंगे सर ये वर्ग जब हटेगा तो पी का जो वैल्यू आएगा, लंब का जो वैल्यू आएगा वर्गमूल 49 आएगा, और वर्गमूल 49 का वैल्यू 7 हो जाएगा क्योंकि ये 7 गुना 7 है ना, 7 का वर्ग है, तो 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये पी जो आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। तो ये पी बी एच कई बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे, समझ में आया। यस सर। बोलिए, यस सर। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसके बाद आप खुद से सॉल्व करिएगा। अगर मैं एक ऐसा फिगर बना दूं, सॉरी, इसके बाद पोल लूंगा, एक ऐसा ट्रायंगल है आपके पास, इसका नाम दे दिया ए बी सी, यहाँ पर आपका कोण सी है, ये मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है ये पी बता दीजिए। ठीक है, मतलब कौन सी के सामने वाला लंब बताइए। कोई डेटा और लिख देता हूँ, पी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आधार आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर और कर्न आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पी बताइए।
फार्मूला लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम है, कोई फार्मूला नहीं कहते इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, या इसका उल्टा आपने पढ़ा वही लिख दीजिए। जिसका आंसर आ जाएगा माइक ऑन करके बताएगा। एच का मान और बी का मान डाल दो, पी का मान आ जाएगा। सर नो। 9, बढ़िया। अब मैं कर रहा हूँ एच स्क्वायर के आने का मतलब यहाँ पर आप बोल सर एच का वैल्यू 15 है, यहाँ पर लिख देंगे सर 15 का स्क्वायर। पी स्क्वायर, पी का वैल्यू पता ही नहीं है सर, पी स्क्वायर लिख दो। बी स्क्वायर कितना 12, तो यहाँ लिख दोगे सर 12 का स्क्वायर। 11 सर, 15 का स्क्वायर, हाँ क्या बोल रहे हो? 11 आएगा। 11 आएगा, चलो 11 भी लिख दिया और 9 भी लिख दिया, देखते हैं। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, मैं भूल गया, बताइए जल्दी से बोलिए। 225। देखो अगर याद रहेगा जल्दी से लिख दोगे, अदरवाइज आपको गुना करना पड़ेगा, 15 गुना 15, ठीक है। तो यहाँ पर 225 आ जाएगा। पी स्क्वायर पता नहीं, छोड़ दीजिए। बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब 144 से जाएगा तो 225 माइनस 144 बराबर पी स्क्वायर। 9 ही आएगा सर। 225 में से मैं 144 घटा रहा हूँ, 5 में से 4 गया 1, 22 में से 14 गया, फिर इसको आप 12 में से 4 घटाओगे 8, ये माइनस आ गया, ठीक है। तो ये तो आपका कुछ नहीं, ठीक है। 81, यहाँ पर 81 आ रहा है ना पी स्क्वायर का वैल्यू, तो 9 ही आएगा। पी स्क्वायर का वैल्यू अगर 81 है तो पी का वैल्यू वर्गमूल 81 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 गुना 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर 9 सेंटीमीटर आएगा, तो पी का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछो पोल में। यस। चलिए क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसमें बिल्कुल मैं टाइम दूंगा, आराम से करिएगा। पाइथागोरस प्रमेय बेस्ड है, लंब बताना है आपको, ठीक है। कौन जेड के लिए बोल रहा है तो आप यहाँ पर लंब डाल दीजिए पी, यहाँ पर बी, और यहाँ पर आपका 90 डिग्री के सामने वाला एच, ठीक है। ट्राई करो पी बी एच में 2 चीज अगर दिया रहेगा तो आप पी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आप देखिए पी का वैल्यू सर हमसे मांगा जा रहा है, बी का वैल्यू आपको दे दिया गया है, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू आपको दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 होगा, 13 होगा, 5 होगा, या फिर 12 होगा। वर्ग फिर से कह रहा हूँ 1 से 25 तक के बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। 17 का वर्ग होता है 289, 289। 8 का वर्ग तो आपको पता ही है, 8 गुना 8 कर लीजिएगा। जल्दबाजी में ये मत करना 17 गुना 2 34, 8 गुना 2 16, नहीं, 8 को 2 बार गुना करना है, 2 से नहीं। अगर एक आपका 17 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, तो एक्स वाई निकालिए, या पी निकालिए, या फिर लंब निकालिए। डन सर। ओके, कितने सही हैं सर? अभी तक जो आपका वोट आया है वो 5 बच्चों ने वोट किया है, और 5 में 4 आंसर सही है। मतलब इतना टाइम में आपने कर लिया तो फिर बढ़िया है, ठीक है? बाकी बच्चे कीजिए, अभी क्लास में और भी बच्चे हैं। बस बैठे मत रहिए, बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको एग्जाम में करना ही है। क्लास में भी आप सोचिए एग्जाम में बैठे हुए। सात आंसर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में टाइम की नीड है, मैं रुक रहा हूँ। तो 8 आंसर आए हैं, 8 में 6 सही, 2 गलत। 20 सेकंड में हो जाएगा क्या सभी का? 20 सेकंड में हो जाएगा? सर 1 मिनट। ठीक है, अंकित को टाइम चाहिए, बिल्कुल रुक रहे अंकित। अंकित इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सभी को मैं कह रहा हूँ, सिर्फ अंकित का नाम लिया इसका मतलब कि अंकित करेगी, सभी को प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस करिएगा कि एग्जाम में ये सब चीज बहुत जल्दी जल्दी कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन का एक पार्ट रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में छोटा सा ही जरूरत पड़ेगा, तो उसको आप थोड़ा जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस रहेगा तो। अदरवाइज इसमें भी काफी टाइम लग जाएगा।
तो पूरे टाइम पर आपको 3 घंटे ही का ही पेपर है, ऐसा तो नहीं पूरा दिन भर का पेपर है। ठीक है, 3 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन करना है, पूरा सफिशिएंट टाइम रहता है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना होगा। चलो 20 सेकंड और। अंकित हुआ आपसे? ट्राई करो, हो जाएगा तो बताना माइक ऑन करके। 15 सेकंड रुक रहे हैं अभी। टेन, 5, 5, 4, 3, 2, 1। अब बताइए हो गया सभी का या फिर एंड करें? चलो तो फिर यहाँ पर एंड कर रहे हैं और चैट आपका बंद ऑन है। देखो यहाँ पर आपसे लंब पूछा गया था, परपेंडिकुलर पूछा गया था। इस फिगर को मैं एक नए पेज पर ले लेता हूँ, यहाँ पर इतना स्पेस है नहीं कि सॉल्व, चलो इसी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या बोलिएगा, फिर इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, ठीक है, इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है, आपसे सर, पूछा गया लंब। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इस 90 डिग्री के सामने वाले को तो फिक्स एच बोल देंगे, यानी कर्ण बोल देंगे, कर्ण एच। बाकी लंब और आधार किसी को बोल सकते हैं, क्योंकि कोण की बात की नहीं गई थी, तो हमने क्या किया, नीचे वाले को बी बोल दिया, आधार बोल दिया, और इसको पी बोल दिया। ठीक है, लंब और आधार फिक्स कर दिया, पी मतलब लंब, बी मतलब आधार। तो पी का वैल्यू नहीं पता, बी का वैल्यू सर 8 सेंटीमीटर है और एच का वैल्यू 17 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला मेरे पास है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर है आपका 17 का स्क्वायर, पी स्क्वायर है आपका पता नहीं, पी स्क्वायर ही लिख दिया, बी स्क्वायर का वैल्यू 8 स्क्वायर। 17 का वर्ग ये होता है 17 गुना 17, अगर नहीं याद है तो गुना करेंगे, याद है तो सीधे 289 लिखेंगे, याद करना ही है आपको। ठीक है, 289। पी स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग तो बिल्कुल पता होना चाहिए, 8 गुना 8 आपका कितना आ जाएगा, 8 अट्ठे 64, 64। 64 को इधर लेकर आइए तो क्या बनेगा, 289 माइनस 64 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 289 में से हमें घटाना है 64, 9 में से 4 घटाओगे 5, 8 में से 6 2 और ये 2, 225। तो आपका क्या 225 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब अगर आपको याद होगा कि 225 का वर्ग है तो आप सीधे आंसर कर पाओगे। 15 आप क्या बोलोगे? 15 हो जाएगा। आपको सर 225 पी स्क्वायर का मान है, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वर्गमूल 225। यहाँ से आ जाएगा सर 15 गुना 15, क्योंकि ये याद होना चाहिए, 25 तक के याद मैंने करने बोला है। 15 का वर्ग आपका 225 होता है, 15 गुना 15 आ जाएगा। एक बार 15 बाहर आ गया तो आपको सर 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगर मान ले किसी बच्चे को याद नहीं है, फिर कोई एक बड़ा सा नंबर आ गया जो मुझे भी नहीं याद हो, ठीक है, तो इन दैट केस क्या बोलेंगे, सर इसका आंसर तो आपने बोला ही 15 सेंटीमीटर होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो नहीं याद है किसी, ठीक है, या फिर कोई बड़ा सा नंबर आ गया जिसका वर्ग मुझे नहीं याद हो या किसका वर्ग मुझे नहीं पता हो, तो आप वहां पर अभाज्य गुणनखंड करिएगा। 225 किससे कटेगा, कौन से अभाज्य संख्या से कटेगा, 5 से। तो 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 बजे 5 पंजे 25, फिर 5 से काटिए, 5 9 45, 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से काटिए 1 बार। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि सर जो 225 आपका आया है वो है सर 5 गुना, ये समझिए 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अगर मैं इस पर वर्गमूल लगा दूं तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा। तो इसका मतलब दो जो संख्या जोड़ा में है उसको आप बाहर ले लीजिए, 2 बार 5 है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, 5 3 15। तो ऐसे कब करेंगे, अगर बड़ा सा संख्या रहेगा तो। कंसेप्ट आपने सीख लिया, तो अगर बड़ा संख्या रहेगा तो इस तरीके से करेंगे। छोटे नंबर में 1 से 25 तक के वर्ग आपको याद रखने होंगे। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो इसके बाद अगले क्लास में डिस्कशन करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताइए।